थर्ड ईयर तक मैं जिस भी फैकल्टी के पास गया हूँ ना सर, हर एक फैकल्टी के पास सर, सबने बोला 25, 50, 75, 100 सर नेशनल लेवल एग्जाम बढ़ा है या यूट्यूब का एग्जाम बढ़ा है? उसमें आपकी अभी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत बच्चों की मतलब डिवीजन खराब हो रही है। हमें ही कम्युनिकेट नहीं करा गया सर फर्स्ट ईयर से हम थर्ड ईयर तक आ गए सर, बाद में भी हम ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि सिस्टम में गलती कहाँ है सर, टीचर्स ने बैठ के वो तक फाइंड आउट नहीं किया कि गलती कहाँ है। माहौल जो बनाए कि जिम पे बच्चे पढ़ते नहीं है। यूनिवर्सिटी तो चाह रही है कि हम लोग पास आउट हो जाए एक बार। अगर इन केस सर हम लोग जुडिशियरी जाए, ठीक है सर, पिटीशन वगैरह फाइल करें, तो क्या सर हमें कॉलेज सपोर्ट करेगा या फिर नहीं? बीसी साहब से मिलके आए थे, क्या बोली बीसी मैडम? सर उन्होंने साफ साफ बोला कि जुडिशियरी जाना है, जुडिशियरी जाओ, हम नहीं करेंगे, एक शब्द में। मीटिंग टीएचडीसी, टीएचडी के आईटी, आईटी बोर्ड, आईटी गोपेश्वर, डब्ल्यूआईटी, एपीजी वाला जो टनकपुर में है, सब जगह यही हाल है। सीमान नन्नीपरी पूरे यूट्यूब का है ये, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज आ रहे हैं। मार्क्स टू ग्रेड पॉइंट कन्वर्जन टेबल भी हमने पकड़ा, वरना हम तो पहले ही आ रहे थे कि 25, 50, 75, 100 कर दीजिए हमारे। अभी हमारी गलती नहीं है, मैं भी हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि ये इसको है जीबीपीआईटी डायरेक्टर है, स्ट्रांगली रेज जो सर वहाँ पे जीपीआईटी के 4 मेंबर्स थे सर, अगर सर 4 मेंबर्स ने क्यों नहीं रेज किया वहाँ पे? फैकल्टीज़ को हमने ये चीज़ बता दी है बहुत पहले, तो फैकल्टीज़ बाकी कॉलेज की फैकल्टीज़ को क्यों नहीं बता पा रही है, तभी तो बाकी कॉलेज भी सर आगे एक हार्मनी क्यों नहीं बन पा रही है सर? है नहीं ना। सर उसका आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसका आईआईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं हो रहा है ड्यू टू सीजीपीए। यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और उसके बाद गलती एक्सेप्ट करने के बाद केवल फर्स्ट ईयर के लिए लगाया, सेकंड थर्ड फाइनल ईयर छोड़ दिए हैं। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल 100% आपके साथ हैं। अगर कल को मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, अगर देहरादून जाना है चलो। अभी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि हमें सर मार्कशीट बनाने में हमें दिक्कत आएगी सर। पहली बात तो सर मार्कशीट कंप्यूटर प्रोग्राम से बननी है, लेकिन सर फर्स्ट ईयर का तो सब कुछ ठीक कर दिया सर, 3 इयर्स को छोड़ दिया सर, ये कहाँ का जस्टिस है? तो कॉलेज प्रशासन जान नहीं रहा है चीज़ों को, या जानबूझ के कर रहा है, या साथ दे सर, नहीं रहा है, लेकिन या हमें- देना नहीं चाह रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा ही नुकसान नहीं है, ये हम लोगों का भी नुकसान है। हमारे बच्चे अगर सेकंड डिवीजन पास होंगे, ये हमारी भी होगी। मैंने गुप्ता सर को भेजा था, तो सर उस डॉक्यूमेंट, वो तो सर पूरी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट है सर, उसका सीओई इशूड बाय जीपीआईटी सर, आपके ऑफिस से दिया सर? ऑफिस से निकला है वो सर। नहीं साइंड है या मोहर है। टीएचडीसी में, बीटी के आईटी में हमसे बुरी हालत है वहाँ पे, हमने खुद एनालिसिस किया बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं है सर, सेम टू सेम इससे बुरी हालत है सर। सर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो लास्ट में लिखा जाता है डिग्री पे। हम आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम कमिट करते हैं, मैं अपनी तरफ से कमिट कर रहा हूँ, चाहे हमको लीगली लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े। सर रिजल्ट एनालिसिस करा लीजिए सर। तो आप ये कहो ना, रिजल्ट एनालिसिस कराई यूनिवर्सिटी। यस कि फाइनल ईयर में तेरी सीजीपीए बढ़ जाएगी सर, मेरी नहीं बढ़ी। एक्चुअली में कॉलेज सारे होने चाहिए, तभी रिप्रेजेंटेशन में बीसी साहब को थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। कितने लोग ले जाएंगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो डेफिनेटली वो मानेंगे उस चीज। सर अभी भी बहुत सारे यहाँ पे फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि सीजीपीए बनती कैसे है सर, आप जाके पूछ लीजिए सर, जब ऑर्डिनेंस बनाया उसे पीयर रिव्यू नहीं किया गया है, तो सर क्या फायदा है सर ऐसे लॉज बनाने का या ऑर्डिनेंस बनाने का? आदमी अगर बहुत मेहनत करके अगर 9 9.5 भी ले आए ना, तब भी हमारी 0.5 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी सर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि सर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर है ना सर, उनके जो क्रेडिट्स हैं सर वो अनइवन है सर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा आ रही है इस पूरी डिग्री में। जब हमारी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है, तो कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस है वहाँ वेटेज दिया जाए, हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज फर्स्ट ईयर का जो बेसिक सिलेबस है वहाँ दिया जा रहा है। देख करके ही पता लगा कि इसमें गड़बड़ है। There is no response from the faculty side. We must have to say this. देखो There were ऐसा है, तो ये बात अगर थी तो फिर आप जिस दिन डायरेक्टर साहब होते उस दिन आते, ये भी तो है ना आपका। आज वो मीटिंग में गए हुए हैं, तो या तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग अपनी जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ लोग मिल करके जब डायरेक्टर साहब आ जाएंगे तब उनके साथ हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल 100% आपके साथ हैं। अगर कल को मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, अगर देहरादून जाना है चलो, किसी के साथ। मैं खुद कह रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा ही नुकसान नहीं है, ये हम लोगों का भी नुकसान है। अगर हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो ये हमारा भी नुकसान है, ये नुकसान आप ही लोगों का नहीं है। हमारे बच्चे अगर सेकंड डिवीजन पास होंगे, ये हमारी भी वो है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये है कि यूनिवर्सिटी चलना है तो मैं चलूंगा आपके साथ, चलो आप बनाओ, चलो मीटिंग हम लोग करते हैं उनसे बात करने के लिए। लेकिन उस मीटिंग में शायद कौन थे, गुप्ता जी आप, वीसी साहब को, तो हमको जो डॉक्यूमेंट दिया है सर हमारी तरफ से देखो ये मेंबर है आगे सर, फ्रंट में है ना लोग, कितने मेंबर है कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो डॉक्यूमेंट ये वाला भी लिखा आपने ये पढ़ा इस तरीके से।
यस सर। ये वाला लेटर पढ़ा है आपने? सर जो सीओई ने एसएसबी के लिए जो डॉक्यूमेंट दिया है हाँ। सर, आप मैंने गुप्ता सर को भेजा था, हाँ। तो सर उस डॉक्यूमेंट वो तो सर पूरी तरीके से फेक डॉक्यूमेंट है सर, उसे हम लेजिट माने या फिर कौन सा सर गुप्ता सर को भेजा था कि मैंने, क्या डॉक्यूमेंट? वो तो फेक था, मैंने पहले ही फेक नहीं है सर, सीओई इशूड बाय जीपीआईटी सर, आपके ऑफिस से दिया सर? ऑफिस से निकला है वो सर। क्या एक नहीं साइंड है ना मोहर है, दोनों चीज लेकिन दो चीजें हैं, एक तो साइंड होता है डॉक्यूमेंट, एक वो चीज सर तो आपके डिपार्टमेंट से दिया क्या डॉक्यूमेंट था? एक मिनट, डॉक्यूमेंट क्या था? वो फेक है, मैंने उस दिन भी कहा था वो फेक है। चैट जीपीटी नहीं है सर, हार्ड कॉपी है सर हार्ड कॉपी है हमारे पास। नहीं, उसका हार्ड कॉपी कहाँ है? हार्ड कॉपी सर अभी एसएसबी में ऐसे नहीं, उस डॉक्यूमेंट में अगर एक उत्कर्ष तुम्हारे पास है डॉक्यूमेंट वो? यस सर मेरे पास पर, लेकिन डिजिटली है और हार्ड हाँ, जरा दिखा मेरे को WhatsApp करो। सर हार्ड कॉपी अब डॉक्यूमेंट आउट होगा आदमी वहाँ पे तो वापस आई जाएगी हार्ड कॉपी आपके पास। यस सर, बच्चे डॉक्यूमेंट आउट होने ही वाले हैं वैसे। अगर कॉलेज प्रशासन हमारे साथ में है तो हमारे एग्जामिनेशन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऐसा क्यों कर रहा नहीं नहीं है? नहीं, क्या कह रहे हो उसमें? ये पुराना सर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, देखिए किसी ने चैट जीपीटी से या फोर्ज करके सर वो फोर्ज नहीं है सर, सर ओरिजिनल है, यहीं से जीपीआईटी से इशू हुआ है सर। अंकित नेगी को मैं उसे बुला दूंगा। किसको इशू हुआ? अंकित नेगी मैकेनिकल फाइनल ईयर में है। अंकित नेगी एसएसबी के लिए, वो एसएसबी के कहाँ है? वो सर अभी डॉक्यूमेंट आउट होने के है। अंकित नेगी को बुला दें। फोर्ज है वो, ऐसा नहीं, मैंने तुमने जब मेरे को भेजा था मैंने उसी से मैं कहा था सर ओरिजिनल ला रहे हैं, ओरिजिनल ला रहे हैं। क्या है सर उसमें? उस डॉक्यूमेंट में सर एक्चुअली क्या किया गया है, जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है वो डाला ही नहीं है। सीनियर्स का पुराना ग्रेडिंग सिस्टम डाला हुआ है जो सही वाला है, जो हमको चाहिए, लेकिन असली में वो हमारा नहीं है। तो कॉलेज प्रशासन जान नहीं रहा है चीज़ों को, या जानबूझ के कर रहा है, या साथ दे नहीं रहा है, या देना नहीं चाह रहा सर। है। रिस्पांस तो हमें दिख रहा है सर, या सुस्ती कर रहा है कॉलेज सर। देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द फैकल्टी साइड, वी मस्ट हैव टू से दिस सर। वो साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है। मैंने तुमको पहले ही बताया है कि तुम्हारा नुकसान हम लोगों का भी नुकसान है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस होगा सर, चलो सर हम 8 महीने से ऑलरेडी हम 8 महीने हमारे वेस्ट हो चुके हैं। ये लेटर गया तो है ना, ये तो सोचो ये गया तो है लेटर। और ये चीज जो भी डिसीजन होना है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होना है। और सर एक और चीज़ है कि केवल भड़दौड़ी के बच्चों को ये सब अवेयरनेस है। अगर फैकल्टी इतने सर टाइम से साथ हमने दे रही है, खुद एनालिसिस किया सर। फैकल्टी ने बाकी कॉलेजेस के फैकल्टीज को क्यों नहीं बताया है? सर टीएचडीसी में, बीटीके आईटी में हमसे बुरी हालत है वहाँ पे, हमने लेकिन खुद वहाँ के एनालिसिस वहाँ के किया बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। सर। सेम टू सेम इससे बुरी हालत है सर। टीएचडीसी, टीआईटी, आईटी बॉट, आईटी गोपेश्वर, WIT, APG वाला जो टनकपुर में है, सब जगह यही हाल है। सीमान नन्नीपरी पूरे यूट्यूब का है ये, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज आ रहे हैं। गवर्नमेंट वाले, प्राइवेट वाले तो सर उससे बच जाते हैं, वो इंटरनल में 48 मार्क्स दे रहे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वो 30 + 48, 30 तो नहीं, एटलीस्ट अगर 40 भी लेके आया तो वो तो 5 ग्रेड पॉइंट में पहुंच गया, और एवरेजिंग जो है वहाँ पे 6 के ऊपर पहुंच ही जा रही है। हम एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मांग रहे, मार्क्स हमारे हैं। जी सर। नहीं नहीं, जो दूसरा तुम तो तुम्हारा पता है, कोई और बताओ क्या कहना था? ये बच्चा ये जो बताया, हाँ, बताओ बेटा। ब्लू वाले तुम बताओ क्या कहना था? तो सर यूट्यूब के अगर फैकल्टी इतना साथ दे रही है हमारा, अगर आप लोग प्रॉपर साथ दे रहे हो तो यूट्यूब यूट्यूब की फैकल्टी साथ दे रही, मतलब नहीं क्या? सर, अगर GBPIT की फैकल्टी हमारा साथ दे रही है तो GBPIT की फैकल्टी ने, उनको पता है कि यूट्यूब से ही बाकी कॉलेजेस हैं, सबकी डिग्री यूट्यूब से आती है, सबका बाकी कॉलेजेस हैं जो द्वारहाट है, वहाँ की फैकल्टीज़ को पता नहीं बताया है या नहीं बताया है, लेकिन वहाँ के बच्चों को कुछ भी इस चीज़ का आइडिया नहीं। वो तो वही कम्युनिकेट करेंगे ना बेटा। देखिए ये इशू तो हमारा है सर नहीं, ये तो हमारा प्रोफेसर्स के लिंक होते हैं सर, स्टूडेंट्स के थोड़ी होते हैं लिंक। ये सर इशू बच्चों का है। अभी क्या चाह रहे हो? अभी आप लेटेस्ट अभी बीसी साहब से मिल के आए थे, क्या बोली बीसी मैडम? सर उन्होंने साफ साफ बोला कि जुडिशरी जाना है, जुडिशरी जाओ, हम नहीं करेंगे, एक शब्द में। मीटिंग में साफ साफ यही बोला है कि तुम्हारे डायरेक्टर आए थे, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या बोला। एक बार हम आपसे कमिट करते हैं, जैसे ही होली के बाद हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है? एक हम कमेटी यहाँ से कुछ बच्चों की को लेकर के एक बार डीसी साहब से मिलने के लिए हम लोग चलेंगे। सर ये चीज़ अक्टूबर में भी बोली गई थी शायद। सर ये उसके बाद तो बेटा मीटिंग हुई थी ना, लेकिन इसमें वो हो लेकिन गया। सर डायरेक्टर सर तो पिछली बार भी नहीं लेके गए सर। सर क्रेडिबिलिटी क्या है सर, या तो हमें सर लिखित में दे दीजिए आप। जी सर, अगर आप चल भी लेंगे सर, हमारे पास कंसर्न नहीं है कि वहाँ पे सर बहुत कम चांस है कि सर हमारा होगा सर, उससे हमारा टाइम और वेस्ट होगा। हम 5 सर एक्चुअली हमारे पक्ष में अगर डिसीजन नहीं आता है
आप चलते भी हमारे साथ सर टाइम ही वेस्ट होगा तो हमारा। सर उससे हमारा क्या होगा सर? हमारे तो को बस फाइनली 4-5 महीने हमारी बचे, कंपनी से उसके बाद सर सर, हमें already- हो जाना है। तो बेटा आप सॉल्यूशन तो बताओ इसका क्या सर तो solution? सॉल्यूशन आप- निकलेगा। सर, solution तो सर faculty निकालेगी ना। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन Yes, sir, वही तो बात उनसे है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही तो हम कर सकते हैं। सर एक और चीज भी हो सकती है हम कह रहे हैं कि आप बताओ कोई सॉल्यूशन। सर एक और चीज भी हो सकती है सर मेरे हिसाब से सर हाँ बोलो सर फॉर एग्जांपल सर अभी यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि हमें सर मार्कशीट बनाने में हमें दिक्कत आएगी। सर पहली बात तो सर मार्कशीट कंप्यूटर प्रोग्राम से बननी है, वो हम लोग बना के दे सकते हैं एक ही दिन में 2 दिन में। सर दूसरी बात सर प्रोग्राम बना के जो भी सॉफ्टवेयर है। सर दूसरी बात सर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो लास्ट में लिखा जाता है डिग्री पे। सर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 का लिखना ही क्यों है? 11.5 कर दो, 12 कर दो, उसे क्वांटिफाई करो ना चीजों को। चलो तो वो आप लिख करके दो ना बेटा। सर 12 भी तो हो सकता है ना वो, कि एक बार उसे क्वांटिफाई करें कि व्हाट इज द परफेक्ट रेंज। ये जो डायरेक्टर साहब है उनके पास भी हुई होगी कभी? सर कुछ नहीं होता है सर, होता ही नहीं है। 6-7 महीने हो चुके हैं जाते डायरेक्शन पे रजिस्ट्रेशन पे बाकी फैकल्टी और सर फर्स्ट ईयर सर एक और सबसे बड़ी बात सर आप ही थे सर, तब मैं आपके पास आया था और मेरे साथ और भी 8-10 लोग थे सर। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग से पहले कि सर हमने ये कहा था कि आप भी मेंबर हैं। नहीं सर मैंने ये बोला था कि सर आप अगर क्योंकि सर मैं जाऊंगा, आपने ये बोला था कि मैं वहां पर जाऊंगा तो ये चीज रखना। आप आए थे जी सर लेकिन सर हमने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी सर, आप एचओडी मैकेनिकल है कि आप डायरेक्टर से प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि एटलीस्ट सब लोगों पे सर एक साथ इंप्लीमेंट हो चीजें। लेकिन सर फर्स्ट ईयर का तो सब कुछ ठीक कर दिया सर, 3 इयर्स को छोड़ दिया सर, ये कहाँ का जस्टिस है? और सर सबसे ज्यादा सफर फाइनल ईयर कर रहा है सर इससे। ये तो देखो बेटा, ये जो सर अभी टीचर्स ने टोटल इवैल्यूएशन करके ग्रेड्स को मेंटेन करना शुरू किया है। सेकंड ईयर का मेंटेन हो जाएगा, थर्ड ईयर का मेंटेन हो जाएगा, फाइनल ईयर का कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वेटेज ज्यादा है। सर जिस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं उस मीटिंग के मोमेंट्स में भी ऐसा ही है कि यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है और उसके बाद गलती एक्सेप्ट करने के बाद केवल फर्स्ट ईयर के लिए लगाया, सेकंड थर्ड फाइनल ईयर छोड़ दिए हैं। क्योंकि सर हम अभी तक पास आउट भी नहीं हुए। तब हम दोबारा कैसे सर एक और बात है सर ये थोड़ा सा मतलब बोल नहीं पाता है सर, शाय है ये सर। ये इसकी AR 400 समथिंग है सर। एक और भी है सर AR 22 सर, इन दोनों की AR 22 है सर उसकी। सर उसका IISc बैंगलोर में एडमिशन नहीं हो रहा है, इसका IIT दिल्ली में एडमिशन नहीं हो रहा है ड्यू टू CGPA। हम लोग भी तुम्हारी वजह से हमको परेशानी हो रही है। हमको तुमसे तुम्हारी जितनी परेशानी तुमको हो रही है उतनी हमको भी हो रही है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है तुम ये सोच रहे हो कि भाई कि टीचर यहाँ पर तुम्हारे इस चीज़ को वो कर रहे हैं, तो जितना परेशान तुम हो हम लोग भी उतना परेशान हैं। तुम जैसे तुम्हारे माँ बाप है वैसे ही हम लोग भी हैं। हम भी हमारे स्टूडेंट होने की वजह से हमारा भी पूरा कंसर्न है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ये तुम मत कहो कि हमसे कि हम नहीं कर रहे हैं या हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी भी पूरी कोशिश है। तब से ये लोग भी डायरेक्टर साहब भी और ये लोग सब दूसरा लगे एक मैं तुम्हें थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक्चुअल में मीटिंग में अंदर नहीं था, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में अंदर नहीं था, मगर डायरेक्टर ने ये जो कहा है, डायरेक्टर हैज वेरी स्ट्रांगली रेज योर पॉइंट, मगर वो नहीं हुआ सर, GPIT GPIT डायरेक्टर हैज स्ट्रांगली रेज योर सर वहाँ पॉइंट। पे GPIT के 4 मेंबर्स थे सर। अगर सर 4 मेंबर्स ने क्यों नहीं रेज किया वहाँ पे? सर काला सर वो WIT वाले पांडा सर थे वहाँ पे और सर भदौरिया सर थे वहाँ पे। सर GPIT ने चाहा ही नहीं एंड सम अदर फैकल्टी ने जो भी थे यहाँ से सर, लेकिन मेजोरिटी चलती है सर। मेजोरिटी में वो नहीं हुआ। अरे क्योंकि उत्कर्ष में तुम्हें बता रहा हूँ, डायरेक्टर GPIT ने बहुत स्ट्रांगली रेज किया था कि सभी पर लागू होना चाहिए। सर वाइस चांसलर मैम ने साफ डिनाई कर दिया चलो कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है? अभी भी हम कमिट करते हैं। मैं तो अपनी तरफ से कमिट कर रहा हूँ, चाहे हमको लीगली लड़ना पड़े या जो भी करना पड़े हम लोग लड़ेंगे, ठीक है? इसके तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी हम लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि ये इनजस्टिस तो है, ठीक है? तुम्हारे साथ तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो और क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन सर तो अभी क्या कर सकते हैं हम ये भी तो बताओ। अगर डायरेक्टर साहब होते तो वो कोई अच्छा एक और बात बताऊं, आप लोग कितने एजुकेटेड हो, इसके अलावा एफिलिएटेड कॉलेज के और स्टूडेंटों के ग्रेड्स अच्छे हैं? नहीं गवर्नमेंट नहीं है सर मैं एग्जांपल से समझा नहीं आपने कहीं देखा है या नहीं? सर, देखा है। मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, वहाँ मीटिंग में ये होता है कि नहीं हमारे ग्रेड तो सही आ रहे हैं, सर रिजल्ट एनालिसिस करा लीजिए उनका। सर तो आप ये कहो ना रिजल्ट एनालिसिस कराए यूनिवर्सिटी, यस आप अपनी डिमांड ये दो ना कि रिजल्ट एनालिसिस करा ले सभी। सर हमने PHDC में पता किया, पता IT नहीं, बोर्ड में पेपर पे पता करना जैसे उनकी मार्कशीट चेक की हैं, उनका भी वही चल रहा है, उनका भी यही चल रहा है, उनके ग्रेड्स भी हमारे इक्विवेलेंट या हमसे बुरे ही चल रहे हैं।
लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है। हमारा जो लेटर सर है, वो लोग आगे ही नहीं आना चाहते सर, डर रहे हैं वो लोग। परसों ये लेटर हमारे उस वो क्या बोलते हैं यूट्यूब के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, परसों ये लेटर वहाँ पहुँचा है एग्जाम कंट्रोल जिसमें ये कंपैरिजन है जो नेशनल। नहीं तो हम लोग सारे कॉलेज मिल करके कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे, तब तो उनको डिसीजन लेना ही एक्चुअली पड़ेगा। कॉलेज सारे होने चाहिए, तभी रिप्रेजेंटेशन में बीसी साहब को थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर वहीं पे तो हमारा कंसर्न आ रहा है कि अगर फैकल्टीज़ को हमने ये चीज़ बता दी है बहुत पहले, तो फैकल्टीज़ बाकी कॉलेज की फैकल्टीज़ को क्यों नहीं बता पा रही है? तभी तो बाकी कॉलेज भी सर आगे एक हार्मनी क्यों नहीं बन पा रही है सर? है नहीं ना, फैकल्टी इंटरेक्ट कर रही है दूसरे कॉलेज से, ये फॉरम कहीं है नहीं, इस तरह का कोई फॉरम है नहीं, ना इंटरेक्शन है। हमारे यहाँ की फैकल्टी को ज्यादातर को पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा सा डाउन है, ये सभी को पता है, ये ऐसी बात नहीं है। और सर यहीं से तो चला भी वो, और चला भी यहीं स्टार्ट भी यहीं से से। हुआ है। पॉइंट हमने शुरू किया कॉलेज मैं मान रहा हूँ शुरुआत उत्कर्ष नहीं करी है, यस सर। ये मैं मान रहा हूँ, उत्कर्ष ने अपने रिजल्ट एनालिसिस करके दिखाया, फिर ये हुआ जो शुरुआत हुई है जीवीपीआईटी से हुई है। इंप्रेशन क्या जा रहा है कि जीवीपीआईटी के बच्चे पढ़ते नहीं है, ग्रेड खराब आ रहे हैं, सर इसीलिए वो सर उनसे बहुत ज्यादा बेहतर है हमारा बैच। सर यूपीएससी आप हमें पता है, हमें पता है यहाँ, लेकिन वहाँ ये जाता है। इंप्रेशन ये जा रहा है जीवीपीआईटी के स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, उनके ग्रेड्स खराब आए हैं, जीवीपीआईटी की फैकल्टी इसलिए उनको सपोर्ट कर रही है, जीवीपीआईटी का डायरेक्टर उनको ये कह रहा है कि भाई ठीक है, उधर जो मैसेज है। सर हम पे गेट है सर। सर, सर गेट तो एक होता है नहीं सर, यूपीएससी सीडीएस निकाला है सर, एफकेट निकाला है। एक होता है बेटा एक्चुअल, एक होता है इंप्रेशन। इसे बोलते हैं ना कि माहौल जो बना है कि जीवीपीआईटी के बच्चे पढ़ते नहीं है। जी सर। सर एग्जांपल है सर सामने। आज एग्जाम में इसीलिए मैं ये कह रहा हूं सर नेशनल लेवल एग्जाम बड़ा है या यूट्यूब का एग्जाम बड़ा है? सर हम दो तो आपकी बात से हम ये एक सब्जेक्टिव मैटर है कि नेशनल लेवल का एग्जाम पढ़ा है या यूट्यूब का एग्जाम पढ़ा है। सर यूट्यूब के एग्जाम में तो सर ये एक्सक्यूज हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़ के गया, प्रिपरेशन करके गया, उसने नेशनल एग्जाम में कर लिया। यहाँ नहीं कर रहा है। सर हम ये से इतना कहना चाहते हैं, हम जितने भी यहाँ पे जितने बच्चे आ रखे हैं, सब लोग अपना मेंस का पेपर दे के आ रखे हैं। हम लोगों ने बहुत ज्यादा उनसे अच्छी रैंक पे शॉर्टलिस्ट हुए हम बहुत लोग। ज्यादा। अब ये भी हम मानते देखो मैं तुम्हारी हर बात से एग्री कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, माहौल वाले मैं तो तुम्हारी बात सुन, हाँ? मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट, आज मैं भी यही बात कंट्रोलर एग्जामिनेशन से ही बात कर रहा था, यही बात। आज वो मेरे यहाँ आए थे जितेंद्र खान, मैं उनसे यही बात कर रहा था, मैंने हमारे बच्चे इतने अच्छे होते हुए हमारा इंप्रेशन ये क्यों जा रहा है कि सिर्फ हमारे बच्चे सर एक बार सर नॉलेज नहीं है ना बाहर सर वहीं पे तो हमको इशू आ रहा है कि बाकी कॉलेजेस में तो आप लोग बताओगे ना, वहाँ फैकल्टी इंटरेक्ट करेगी। आप लोग हम बड़े हैं ना टीएचजीसी सर, में जाके हमारे- हम टीएचजीसी में जाके थोड़ी ना बोल पाएंगे। माहौल बनाने का काम तो सर फैकल्टीज का ही है। जैसे टीएचडीसी में बात कर लेते, आज मैंने जितेंद्र खान से कहा है कुछ बात करेगा वो। ये सब वही काम तो आपका है, माहौल बनाने का। सर हम लोग अगर देखो एक काम और भी है, हम कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते, मगर ये है कि इस चीज को आप एक बार हम फिर बीसी के सामने रखेंगे, आप अपना एक रिटन कुछ भी हो जाए दो। सर जैसे आप सर ऐसे तो सर हम लोग पास आउट हो जाएंगे सर, यूनिवर्सिटी तो चाह रही है कि हम लोग पास आउट हो जाएं एक बार। सर जैसे आपने कहा कि नेशनल एग्जाम में बच्चा रैंक लेके आ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉलेज के एग्जाम्स में नहीं लेके आ पा रहा है मार्क्स वगैरह। हमारे साथ जीता दादा एग्जाम्पल है नवेश, इसी गेट AIR 22 IT जो कि आई थिंक सो कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है, और इसकी अभी भी CGP सर साथ चल रही है। अब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसमें ले आया सर ISC बैंगलोर में इसका एडमिशन सर्च करनी है सर उसको। ISC बैंगलोर सर, ISC बैंगलोर में एडमिशन नहीं हो पा रहा इसका, गेट रैंक हो गई। सब्जेक्ट वही अभी वही लागू हो रहा है जो घुड़दौड़ी में है, वही क्या है नहीं, उसमें आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत बच्चों की मतलब डिवीजन खराब हो रही है। अच्छा आप देख रहे हैं एग्जाम से, इस समय कौन देख रहा है एग्जाम? अच्छा अर्चना देख रही है। अच्छा अच्छा तो ऐसा कुछ मेरे नोटिस में तो मतलब बीच में ये वाली बात तो कौन कोई पूछ भी रहा था कि मतलब इनका वो सिस्टम चेंज हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सिस्टम अगर चेंज भी होगा तो वो किस ऐसे अगर चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी के रूल्स में चेंज भी होगा। अच्छा तो ये बच्चे जब बाहर पास आउट होंगे तब वो होगा। नहीं तो अभी आपकी तरफ से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन या कुछ ऐसा नहीं किया यहाँ से अभी किसको पता होगा, इन्फॉर्मेशन किसके पास ज्यादा होगी एग्जाम से रिलेटेड? ये अर्चना के पास होगी। अच्छा अर्चना के पास होगी। हाँ और मेरे वहाँ
भी ना होता है ना, क्या हो वो आईटी में अच्छा 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 आईआईटी दिल्ली से मिली थी। और डीन एकेडमी कौन है? अच्छा भारती भी है उसमें इन्वॉल्व। अच्छा अच्छा ठीक है सर अच्छा अच्छा चलो ठीक है बात ठीक है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन तो देखो एक यही है कि हम चलो ठीक है जो कॉलेज से लेट हुआ तुम लोग कह रहे हो तो नई बात हम मानते हैं लेट हुआ हो चलो कोई बात नहीं उसको छोड़ो आप ठीक है। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो इसका यही सॉल्यूशन है हम अभी डायरेक्टर साहब जैसे ही आ जाएंगे हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सारे जितने भी कॉलेज हैं सातों गवर्नमेंट कॉलेज वो मिल करके पहले एक तो मीटिंग कर लेते हैं ठीक है सारे कॉलेज के डायरेक्टर हम लोग सर एक और चीज़ भी तो हो सकती है सर। मतलब हाँ एक मीटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे अगर वीसी के साथ सारे कॉलेज मिल करके वीसी साहब के साथ पास जाएंगे तो देन हो सकता है उसका कुछ डिसीजन हो ठीक है। और हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे आप लोग ये मत समझो कि देखो आप ठीक है वहाँ बाहर नारेबाजी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो जब हम लोग आपके साथ हैं तो क्या फायदा इस चीज़ का ठीक है। सब यूट्यूब के लिए नारेबाजी नहीं यूट्यूब के लिए ही कर रहे हो लेकिन जब हम आपके साथ कॉलेज एक ही बात है नारेबाजी मैं आपके मैं बिल्कुल कमिट कर रहा हूँ कल को अगर मैं आज यहाँ पर बैठ करके आपके साथ अगर चलना होगा आपको आप मेरे से कहना मैं चलूंगा सर ठीक है। यही हम लोग आपसे मैं सारे कॉलेज के डायरेक्टर्स को मैं फोन करूंगा आप क्या कहते हैं आज ही हम कोशिश करेंगे आज शाम तक ही मैं कोशिश करूंगा कि सारे डायरेक्टर से ये रेस्पॉन्स हम ले लेंगे कि भाई कि उनके यहाँ भी प्रॉब्लम है या नहीं है देन हम लोग एक ज्वाइंट वो बनाएंगे और वीसी साहब के पास ले जाएंगे उनको मानना पड़ेगा अगर वो नहीं मानेंगे हम ऊपर ले जाएंगे उनसे ठीक है। हम टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उनके पास हम जब इतने लोग ले जाएंगे बच्चों के भविष्य का सवाल है तो डेफिनेटली वो मानेंगे उस चीज सर यही चीज तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम तो वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कॉल नहीं कर सकते हैं कि रिजल्ट एनालिसिस करो वो काम तो सर आप लोग ही हेल्प कर सर सकते कोलैब हैं। में सब मिलके आप फैकल्टीज का साथ हम बच्चों का 8 साथ महीने होगा से तो कर और रहे हैं, ज्यादा तो वो होगा इस चीज आप लोग एक बच्चा हमसे भी वो कर लो आज शाम तक हम आपको मैं खुद कांटेक्ट करूंगा सारे डायरेक्टर से ठीक है उनसे भी उनका रिस्पांस लेंगे कि भाई आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है। ये सर रिजल्ट तो वेबसाइट पे रहता है सर एक चीज और भी तो हो सकती है सर रिजल्ट अभी डाउनलोड करिए वेबसाइट से सर आप एक बार में देख के पता चल जाएगा। हम कॉन्फिडेंस में लेंगे ना वो लोग भी हमारे साथ अगर वो करेंगे सर अगर सर ये रिस्पांस लेके सर डायरेक्टर या जो भी वहाँ की फैकल्टीज हैं वो तो सर कुछ भी बोल सकती हैं सर आप सिंपली ये कर सकते हो कि जो भी उनके वहाँ के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट का डाटा है उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दो आप बना के दे दो चलो सर हम बना के दे दो सर इजीली बना के सके उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब कि कितने परसेंटेज बच्चे कौन सी रेंज में बैठ रहे हैं फाइनल ईयर के पिछले साल के बच्चे आप फाइनल ईयर के बच्चों का बना के दे दो आप आज ही दो हम बात करते हैं ठीक है। तो इसमें ये चीज हम लोग हाँ बोलो सर जैसे हमें 6-7 महीने हो चुके हैं हमें हम इधर से उधर घूम रहे हैं जैसे इधर कोई अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास आना आप चलो ठीक है इतना कमिटमेंट मैं आपसे कर रहा हूँ मैं खुद आपके साथ चलूंगा डायरेक्टर साहब के पास ठीक है ना यहाँ के डायरेक्टर के पास भी चलूंगा मैं और बाकी अगर यूनिवर्सिटी भी जाना होगा हम चलेंगे आपके साथ ठीक है ना। हम यही तो कर सकते हैं डिसीजन देना तो हमारे राइट में नहीं है ठीक है हम आपके साथ मिल करके कोशिश कर सकते हैं जितनी हमसे हो सके। सर हमारे पास बस 3-4 महीने बचे कॉलेज के भी हम हमेशा देखो मेरा तो ये है हम अच्छे बच्चों के साथ जो अच्छे बच्चे हैं उनके साथ में हमेशा 24 आवर्स हमारे हम आपके लिए यहीं पर बैठे हुए हैं ठीक है हम आपके लिए यहाँ पर हैं ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग सर जब फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई हो सकती हैं चीजें तो हमारे लिए क्यों नहीं हुई? आपकी बात आप इसमें वो भी करो हम बात करेंगे सर ऐसे बात करते करते 6 मंथ से बेटा तो अब तो अभी तो यही कह सकता हूँ ना मैं अभी इस मोमेंट पर कोई जोश लगे कि हम ऐसे ही अपनी डिग्री वगैरह को जाके बेटा इस कोई फायदा नहीं होगा ना इस मोमेंट पर आपसे और क्या कह सकता हूँ ये बता दो इस मोमेंट में ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं कर दूंगा कहते ये तो नहीं कह सकता हूँ ना सर एक और चीज सर अगर इन केस सर हम लोग जुडिशियरी जाए ठीक है सर पिटीशन वगैरह फाइल करें तो क्या सर हमें कॉलेज सपोर्ट करेगा या फिर नहीं? यार बेटा ना देखे जुडिशरी का तो ये कि आप इतना लंबा टाइम लग जाएगा कि वो मतलब सही बात जो जुडिशरी का जो हमने देखिए नहीं हमने देखो बेटा आपका पास आउट का टाइम है और जुडिशरी में हमने देखे ना सिस्टम जुडिशरी में पता चला एक डेट आए लगी और 3 महीने बाद उन्होंने दूसरी डेट मेरा इशू ये है जुडिशरी भी जाता है तो कम से कम मैं इस चीज में डायरेक्टर साहब की तरफ से तो कमिट कर नहीं सकता लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं सपोर्ट करूंगा
लेकिन उसमें मतलब ये है कि आपका लंबा वो हो जाएगा उसमें। इतना नहीं कह सकते। सर जुडिशरी हमको लास्ट ऑप्शन इसलिए दिख रहा है कि जैसे ही कोर्ट में केस जाएगा कम से कम हमारी डिग्री पे स्टे तो लग जाएगा। अगर 3 साल भी केस चलता है तो 42 ईयर तक हम जो है सरकारी एग्जाम भर सकते हैं, तब हम एलिजिबल रहेंगे। हमारे यहाँ से क्या करेंगे सर? पास आउट हो गए कि हमारी डिग्री किसी 3 काम साल की नहीं है हम सर, वो अपना तो फेंकने के काम में, रद्दी में आएगी ना काम में हमारी तो। भाई हम 3 साल अगर रुक जाएं, 3 साल हमारे अगर वेस्ट भी लगा लें प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट नौकरी में 10,000 की प्राइवेट नौकरी भी लगा लें, उसके बाद हम लाइफ के 17 साल आगे सरकारी एग्जाम दे सकते हैं। सर अब तो प्लेसमेंट सीजन आ गया ना, अब हम जब अप्लाई करने के लिए करें तब तक कंपनियां तो प्लेसमेंट सीजन एंड हो जाएगा, हम एक साल तो खाली बैठे रहेंगे। ये भी हुई कि तुम्हारी तरफ से भी लेट हुआ, अगर ये सर हमारी तरफ से सर बिल्कुल गलत नहीं हुआ सर, हम लोगों ने सबसे पहले काम किया सर किसी ने देखा ही नहीं सर हमारी तरफ से गलती। वो तो इसी साल पता सर यहाँ पे अभी भी सर अभी भी बहुत सारे यहाँ पे फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि सीजीपीए बनती कैसे है। सर आप जाके पूछ लीजिए सर अच्छे से प्रोपेगेट ही नहीं किया गया है सर। अगर ऑर्डिनेंस बनाया उसे पीयर रिव्यू नहीं किया गया है तो सर क्या फायदा है सर ऐसे लॉज बनाने का या ऑर्डिनेंस बनाने का। हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने अभी जो लेटर दिया है, अभी जो साइन करके दिया है बना के, वो भी वही पुराना वाला सर 3rd ईयर तक मैं जिस भी फैकल्टी के पास गया हूँ ना सर, हर एक फैकल्टी के पास सर सबने बोला 25, 50, 75, 100 सर हर किसी ने कि फाइनल ईयर में तेरी सीजीपीए बढ़ जाएगी। सर मेरी नहीं बढ़ी। सर सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन 25, 50, 75, 100 में ये टक्के रह गए हम। और सर एक मार्क्स से हमारा 10 हर बच्चे के 10 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ग्रेड चेंज होके उसकी आधी सीजीपीए ऐसे ही बढ़ जाएगी 5-7%, लेकिन नहीं बढ़ी। हम वही करा ले सर, एक ग्रेड पॉइंट ले सर हमें ही कम्युनिकेट नहीं करा गया सर 1st ईयर से हम 3rd ईयर तक आ गए सर। बाद में भी हम ही फाइंड आउट कर रहे हैं कि सिस्टम में गलती कहाँ है। सर टीचर्स ने बैठ के वो तक फाइंड आउट नहीं किया कि गलती कहाँ है। सर हम तो फर्स्ट ईयर रहते हैं ना, हम तो सर मार्क्स टू ग्रेड पॉइंट कन्वर्जन टेबल भी हमने पकड़ा, वरना हम तो पहले ही आ रहे थे कि 25, 50, 75, 100 कर दीजिए हमारा। हम तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नए बच्चे थे सर, हमको क्या नॉलेज हो सकता है। पुरानी बातों को करके तो फायदा है कुछ नहीं। आप आगे क्या हो सकता है उसको देखिए, आगे क्या चीज हो सकती है। तो अभी आप जैसे आप कह रहे थे रिजल्ट को करते हैं, आज शाम तक हम सारे डायरेक्टर से बात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर रिजल्ट खराब आप लाओगे आज शाम को आप लाओ, ठीक है, वो उसके बाद हम बात करते हैं, फिर जो भी हो सकेगा यार हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। हम लोग जो भी हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। पहले तो सर फर्स्ट ईयर में हम तो 18+ भी नहीं थे, हम क्या कर लेते हैं? हम तो 18+ भी नहीं थे फर्स्ट ईयर में, हम उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पर करके क्या कर सकते थे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं गलत तो है ही उसमें। यस सर हम तो अगर इसके बाद भी अगर बहुत मेहनत करके अगर 9 सीजीपीए 9.5 भी ले आए ना तब भी हमारी 0.5 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। सर हमने सर इस सेम में ला रहे हैं बच्चे 8-8, 9 2 पॉइंट बढ़ रही है ले आए इस सेमेस्टर में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये सेमेस्टर बचा। अगर हम 9, 9.5 सीजीपी बहुत मेहनत करके ले आए, नंबर भी ले आए ना, तब भी सर हमारी 0.5 से ज्यादा 0.5 भी मैं मैक्सिमम सर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा नहीं बढ़ और सर अगर किसी बच्चे की अगर 8.5 सीजीपीए अभी चल रही है तो सर बात तो इनजस्टिस की है ना, उसके साथ भी तो गलत होगा। सर अभी बहुत सारे फैकल्टीज ने सर शायद अभी ध्यान नहीं दिया होगा सर। प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये है कि सर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर है ना सर, उनके जो क्रेडिट्स हैं सर वो अनइवन है सर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा आ रही है इस पूरी डिग्री में। फर्स्ट ईयर के सबसे ज्यादा वेटेज है 3rd सेमेस्टर तक की, और सर हमारे जो सड़े हुए मार्क्स है सर वो वहीं आए हैं। तो सर उसकी वजह से सर अगर हम लास्ट में बहुत अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं ना, हर बच्चा 8, 8.5, 9 लेके आ रहा है, तो 0.2 बढ़ रही है सर। ये तो उल्टा है सर। इनफैक्ट हमें बहुत जल्दी कम हो जाएगी सर, और अगर हम सर कम ले आ रहे हैं ना गलती से तो हमारी वो बहुत जल्दी डिक्रीज होगी और बढ़ने में 0.2 हमारी फर्स्ट ईयर से 6.5 अभी 8.5 ला रहे हैं हम इस सेम में। और सर जो यूजीसी का नया ऑर्डिनेंस आया है उसमें ये भी इशू है कि जब हमारी डिग्री कंप्यूटर साइंस की है तो कंप्यूटर साइंस के जो सिलेबस है वहाँ वेटेज दिया जाए। हमारा सबसे ज्यादा वेटेज फर्स्ट ईयर का जो बेसिक सिलेबस है वहाँ दिया जा रहा है सर। इवन तो सर आईआईटीज भी मानती हैं, वो भी तो कहती हैं कि फाइनल ईयर में तुम्हारी 7.5 होनी चाहिए। अगर 3 ईयर में तुम्हारी 6 भी है तो फाइनल ईयर में वो 7.5 मांगती है सर। यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है। हाँ जी सर, ये बात है कि अगर हम आगे भी मेहनत कर लेते हैं ना सर कुछ होगा ही नहीं हमारा तो हमारा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हो सर वाली सीन है कि हम इतनी मेहनत करें। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया अब आगे हम लोग लड़ते हैं इसकी, ठीक है। फाइट फॉर दिस। सर बाकी कॉलेजेस को तो आप ही इकट्ठा कर सकते हैं, हम वाला एग्जामिनेशन कंट्रोल नहीं कर सकते बना ना। के देंगे रिजल्ट बना के देंगे, हम तो कोशिश करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है। जो पिछले हुआ उसको लीव, ठीक है। जो आप जो कह रहे हो कि टीचर्स को पता नहीं है, टीचर्स आपके सपोर्ट के लिए है यहाँ पर बैठे हुए, तो हमारे से बहुत दुश्मनी थोड़ी किसी टीचर की। सर एक मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको।
3 महीने के बाद सही पास आउट होने वाला है, तो टाइम भी बहुत कम है। तो भुजोड़े के कुछ बच्चे ऐसे द्वारा हाट के जितने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रेड सिस्टम चल रहा है उसमें कितने बच्चे जैसे लड़कियों भुजोड़े में वही रिजल्ट एनालिसिस के लिए आए हैं। ओवर लार्ज स्केल में आज करेंगे ना, आज ये करने की कह रहे हैं ना, रिजल्ट एनालिसिस कर इसके बाद ही चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। असल में क्या हो रहा है, हो सकता है कि रिजल्ट एनालिसिस किसी कॉलेज ने किया, हमारे कॉलेज ने कर लिया। मैंने तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक का रिजल्ट एनालिसिस कर रखा है एग्जाम से, मुझे पता है क्या पोजीशन है, और कॉलेजों ने नहीं किया। तो उनको भी आप ही लोग कर दो, वो तो कर नहीं रहे, आप लोग कर दोगे, फिर एक क्लियर पिक्चर हम लोगों के सामने आ जाएगा। डेटा मिल जाएगा, हम आज कर देंगे। डेटा तो यूनिवर्सिटी में है। बच्चों तक ये बात पहुंचा दी है, सिर्फ बच्चों से नहीं होगा। ये होता है कि मैनेजमेंट तक जब तक ये बात नहीं पहुंची कि वो बच्चे, वहाँ भी बच्चे अगर धरना देंगे फिर वो मैनेजमेंट तक बात पहुंचाएंगे, उससे अच्छा है कि आप एक बार रिजल्ट एनालिसिस कर दो, डायरेक्टर साहब के सामने रख के किसी मैडम से बात करें। सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है सर, फॉर एग्जांपल एक बच्चा इंटरनल में 40 मार्क्स लेके आया, एक्सटर्नल में वो 60 लेके आया, सर टोटल हुआ 100, ठीक है सर, टोटल हुआ 100 सर वो, लेकिन उसके ग्रेड पॉइंट फिर भी उसे 6 मिल रहे हैं, जबकि 5 मार्क्स और अगर उसके कहीं इधर या उधर एडजस्ट होते उस बच्चे को भी नहीं पता था। तो सर ये तो सर कोई, ये तो देखो इसको देख करके ही पता लगा कि इसमें गड़बड़ है, ऐसा तो ये तो इसको देख करके भाई, अगर किसी, हमने भी ये एनालिसिस किया कि अगर किसी के 69% नंबर ला रहा है हर सब्जेक्ट में, तो उसके 60 हो जाएंगे। और सर एक और इशू है सर, जो ऑर्डिनेंस है सर उसमें लिखा हुआ है कि हम 6.5 सीजीपीए पे हम मानते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन में आ रही है। सर जो नेशनल वो है स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से 60% के ऊपर फर्स्ट डिवीजन हर जगह का अलग अलग है। कहीं 60 कहते हैं, कहीं 66 कहते हैं, कहीं 72 कहते हैं, 72 कहते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ सर जो नेशनल स्टैंडर्ड है, जो आईआईटी की जो बाई 25 तक हमारे पास अपना जिसमें ये सारा ठीक ठाक था। 21-25 हमारे 22 में हमारी ऑर्डिनेंस अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में 9.5 भी है। ये जो ग्रेड पॉइंट के डिफरेंस है, जो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम 60 to 69 वाले को 6 मिलता, जबकि मिलना उसे 7 वो 6 मिलता। वो एक ग्रेड पॉइंट का डिफरेंस होते वो आके नीचे आ। उसके बाद फाइनली क्या हो रहा है, वो 6 भी नहीं है, एक्चुअल में वो 6 into 5 9.5, तो वो करीबन 60 से कम हो जाता है, 5.8 5.9 ये हो जाता है और नीचे चला जाता है। ये उसमें प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम में। अब वो यूनिवर्सिटी ने इस साल से तो वो करेक्ट कर दिया। अब इनका डिमांड ये है कि ये सर व्हाट आई सजेस्ट इज कि सब लोगों का लेके ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग जो है प्रॉब्लम के साथ में सोल्यूशन भी लेके जाते हैं और वीसी मैम से ले लेते हैं। तो सारे टीचर सारे हेड मिल लेते हैं, सारे लोग चले आते हैं। वी कैन लाइक ये जो हम लोग बता रहे हैं ये जेन्युइनली दिख रहा है, तो अगर 9.5 से करें डेफिनेटली साहब आ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि सारे हेड्स और डीन एकेडमिक डीएसडब्ल्यू सब लोग चलते हैं, किसी साहब से कहते हैं कोई स्टूडेंट के वो ले लेते हैं, एग्जैक्टली पेपर कर रहे हैं, अच्छे पेपर सही बोल रहे हैं, ये हमें प्रेजेंट करना है। नहीं, एक तो 2 चीजें कर सकते हैं, एक हम रिव्यू कर सकते हैं, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो 9.5 वाला है इसकी जगह हम परसेंटेज को देखेंगे बच्चों के। आई थिंक वी कैन मैम 9.5 का 10 क्यों करना है? सर मेरी तरफ से एक और प्रपोज सोल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है सर? मैम जैसे फॉर एग्जांपल अभी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 है मैम, 2 फंक्शंस होते हैं, सीलिंग फंक्शन और बेस फंक्शन। मैम अगर मेरे 78% मार्क्स आए तो उसे 8 मान लिया जाता है, इट मींस ये हो गया आपका सीलिंग फंक्शन, ठीक है मैम। लेकिन मैम यहाँ पे क्या है कि बेस फंक्शन लग रहा है और उसके बाद फिर 9.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो मैम ये तो दोनों चीजें नेगेटिव लेके जा रही है। तो सर एक और चीज भी तो कर सकते हैं ना सीधा, क्योंकि सर वो सिर्फ 8 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, जो 8वें सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी, सिर्फ उस पर मेंशन होगा वो। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 का लेना ही क्यों है, जब वहां पे जो बेस फंक्शन लिया है तो वहां पे सीलिंग फंक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया जा सकता है कि उसे 12 से कर दो, 11.5 से कर दो, वो चीजें हमें क्वांटिफाई करनी पड़ेंगी अभी।
लार्ज डेटा सेट के यू गिव दो सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स और हम लोग जो है जैसे सर कह रहे हैं अरेंज मीटिंग विद देखो अभी तक जो है 5-6 बातें डिसाइड हुई है। एक बात तो ये कि आप में से लोग जो है अलग अलग कॉलेज लेके उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट एनालिसिस बना लें, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपके सजेशंस क्या क्या हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है, मतलब पहले डेफिशिएंसीज लिखे कि ये तुम्हारे हिसाब से सही नहीं है और फिर इसके लिए सजेशन क्या है आप इसमें हम लोग मिल जा सकते हैं कि क्योंकि सारे बच्चों का अगर रिजल्ट आना इससे हुआ है तो जो कर्व है उसमें अगर सारे बच्चे वैसे आते थोड़ा फैक्टर बनाया तुमने 10% गारंटी पूरे आता है ना पूरे फिटमेंट फैक्टर में तुम सारे आ रहे हैं ना उसमें मैम नहीं आ रहे मैम नहीं सारी कंडीशंस को लेके फिटमेंट फैक्टर इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं बन रहा मैम। वो तो बेल कर्व जो है वो तो बहुत अच्छा है, लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं बन रहा। वो जो बेकार से बेकार डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो तक नहीं बन रहे। बेल कर्व तो बहुत अच्छा कर होता है मैम। What I'm saying is that जो फिटमेंट फैक्टर आपका किस परसेंटेज के हिसाब से आ रहा है जिसमें कि जो हाँ मतलब मल्टीप्लाई किससे करना है कि बेल सेट में आ जाए ये सर हम एक अगर प्राइम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बच्चा 78% मार्क्स स्कोर करता है, परसेंटेज है उसकी 75%, अगर हम 12th का लें या फिर बाकी कॉलेजेस में लें तो 75 से ऊपर होता है फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, ऑनर्स वगैरह बोल देते हैं। अगर यहाँ 78% मार्क्स है बच्चे के तो उसकी सीजीपीए बन रही है 7.6 वो ग्रेड पॉइंट बन रहा है उसका 7 और 9.5 से मल्टीप्लाई होके वो 6.65 के आसपास आ जा रहा है। तो कहाँ 78% है और कहाँ 6.6 की सीजीपीए है, कितना बड़ा अंतर आ जा रहा है। और सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जो चीजें फर्स्ट ईयर के लिए हो रखी हैं अभी वो हमारे लिए भी हो जाए, हम वही चाहें वही चाहिए देखो दो ऑप्शन है, एक तो ये कि जो ये कर रहा है तो बिल्कुल सीधा सॉल्यूशन है। उन्होंने गलती क्यों मानी है? आप अगर ये चीज हमारे से शुरू होती है ना, हमारे साथ लाखों बच्चे हैं, हम लोग अगर इनिशिएट करते हैं ना हमारे साथ लाखों बच्चों का भी भविष्य है। आपको ठीक है आपको ये सर वही सर हम ये चाहते हैं कि बाहर जाके ये ना बोले कि जीबीपीआईटी के बच्चों के नंबर नहीं आते, हम बोले कि जीबीपीआईटी ने इनिशिएट किया, लाखों बच्चों का फ्यूचर सेट हो गया। सर इससे हम लोगों का भी नुकसान है, ऐसा नहीं है पूरे कॉलेज का नुकसान है अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो, क्योंकि अगले साल से बच्चा एडमिशन करेगा ठीक है ना। 3 बच्चे पूरे बैच में से 3 बच्चे प्लेस हैं, इसलिए हम लोग भी आपके साथ वो करेंगे, आप बना के लाओ चलो शाम को। हम तो चाहेंगे वो आईएससी बैंगलोर वाले जाए तो सही, कम से कम नाम तो वो पैटर्न की पाया शायद। यस मैम वो हमके इंटरव्यू के लिए नहीं जाते, यूपीएससी सीडीएससी था उसका भी नहीं होता है इसको। लॉयर से भी बात कर चुके हैं कि तुम्हारे केस तो बहुत ही नहीं सर, जैसे कह रहे आज शाम तक सर कह रहे तुम अपना काम होमवर्क करके लेके आओ। ठीक है आप लोग जाओ बच्चे साथ में बाकी तो राइट है रुक जाओ सर फिर भी हमें सर हम आपको डेटा आज ही दे देंगे ठीक है सर हम जी सर हम वो तो कोई नहीं अभी 2 घंटे कल सुबह 10 बजे हमारे पास 5 बच्चे 5-7 बच्चे और हो, फिर हम सब लोग बैठेंगे ठीक है कल सुबह 10 बजे। सर एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम कितना लगेगा सर इसमें, क्योंकि हम लोगों के पास सर टाइम की बहुत है। सुबह 10 बजे हम दोबारा बैठेंगे, तब कर लेते सर बुला रहे कल सुबह दोबारा बैठेंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे। आप 5-6 बच्चे आप जो जिनको आइडिया है वो लोग ठीक है वो सुबह आ जाना कल 10 बजे कहाँ मीटिंग में सारे टीचर आपके साथ है, ये जरूर याद रखिएगा। आपको डिपार्टमेंट वाइज आपके ऐसा नहीं है, हम लोग जो डिसीजन लेंगे डायरेक्टर साहब भी वो एग्री करेंगे, अगर हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो भी ठीक है ना, क्योंकि हम आपके फेवर में ही डिसीजन लेंगे, हम डायरेक्टर साहब भी आपका फेवर ही चाहते हैं ठीक है। सारी चीजें तो पता ही उसको डायरेक्टर से ठीक है तो कल आओ ठीक है कल 10 बजे आप लोग आओ, हम यहीं पर बैठेंगे चलो ठीक है। आप बना दोगे लेकिन अपना पूरा होमवर्क करके वहाँ स्पेशली जो 7 कॉलेज है उनका पूरा रिजल्ट देकर यस सर मेन हमको वो चाहिए। ओके सर थैंक यू ठीक है।
ठीक है चलो बेटा पढ़ाई करो, देखो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हारे लिए करते हैं। सर कहने का मतलब है कि उसको लॉजिकल वे में क्या करेंगे, स्ट्राइक से क्या होना सर आपने लॉजिक से सबके एग्जाम एक एडवांटेज हम इस तरीके से इसको ले सकते हैं कि आज ये चीज अगर बाहर जाती है और कॉलेज के बच्चों को पता चलता है तो भी एग्जाम नहीं देंगे सर, वो खुद ही आ जाएंगे। चलो बेटा चलो ओके थैंक यू सो मच सर।